हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो वेदांत फैशंस आईपीओ का रिव्यू ऑलरेडी मैंने करके डाला हुआ है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे आईपीओ 2022 वाले प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे सारे आईपीओस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं। तो पूरी डिटेल अगर आपको रिव्यू चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग बहुत क्विकली एक रिव्यू कवर कर लेंगे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, आपके लिए अभी जो करंट वीडियो मैं बना रही हूँ यही सफिशिएंट रहेगा। तो अगर हम इसके डेट्स की बात करें तो कल के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाली है एंड 8 फेब तक ये आईपीओ चलेगी, यानी 8 फेब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंपनी के बारे में आपको पता होगा, मान्यवर ब्रांड इसी कंपनी के अंडर आती है और बहुत सारे मोहे ब्रांड भी इसी ब्रांड के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आती है। बेसिकली ये एथनिक वेयर सेगमेंट में काम करती है, जहाँ पे मेजरली इनका मेन इंडियन वेडिंग सेक्टर को ये केटर करती है कपड़े के मामले में। तो ओवरऑल अगर हम इनके फिनांसेस की तरफ देखें तो यहाँ पे आप फिनांसेस थोड़ा हेवी आया है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो इनकम है वो रिड्यूस हो रहा है। इनकी जो नेट प्रॉफिट जो होती है वो भी रिड्यूस हो रही है, तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो ये एक डिक्लाइनिंग मोड में जा रही है धीरे धीरे करके। अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे तो एवरेज में तो 7 आया है, पर वो इसलिए आया है क्योंकि पहले 2019-20 में इनका अच्छा अर्निंग पर शेयर था, पर वो रिड्यूस हो के अभी फ़िलहाल इनका 4 है। तो अर्निंग पर शेयर भी इनका डिक्लाइनिंग मोड में है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी इनका डिक्लाइनिंग मोड में है। आप देख सकते हो 2020 का तो इनका सितंबर एंडिंग कुछ खास रहा नहीं, पर ओवरऑल आप देखोगे तो जो रिटर्न ऑन नेट वर्थ है वो 16.83 का आ रहा है वेटेड एवरेज। लेकिन वो एवरेज इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका पहले अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा था, पर अभी जो करंट इनका परफॉर्मेंस है तो वो रिड्यूस हो रहा है। एक तो ये इनके जो फिनेंसेस हैं उनके हिसाब से ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये धीरे धीरे इनका प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ रिड्यूस हो रहा है, अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो रहा है। ऊपर से ये जो आईपीओ है ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। तो ये हो गया 2 नेगेटिव पॉइंट्स जो इस आईपीओ को मेरे लिए तो एकदम कंफर्म कर देते हैं कि मैं इस आईपीओ में क्यों नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये 2 बहुत बड़े रीज़न है। एक है डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन नेटवर्थ, डिक्लाइनिंग अर्निंग पर शेयर, ओवरऑल डिक्लाइनिंग फिनांसेस, ऊपर से कंप्लीट ऑफर फॉर सेल। तो इसका मतलब क्या होता है ऑफर फॉर सेल का, कि अगर इसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को बेच रहे हैं और ये जो भी आप पैसे दोगे, मतलब कंपनी को आईपीओ से जितने भी पैसे आएंगे वो प्रमोटर के पॉकेट में जाएंगे, कंपनी की यूटिलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, कंपनी की ग्रोथ की तरफ वो यूटिलाइज नहीं किए जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है ही। तो ऑफर फॉर सेल हमेशा ख़राब नहीं होता है, पर इस मामले में इसलिए ख़राब है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। तो एक तरीके का ये एस्केपिस्ट मोड लग रहा है प्रमोटर की तरफ से। ओवरऑल अगर हम इनके लॉट साइज़ की बात करें तो 17 शेयर का इसका लॉट है, एक लॉट, और इसका जो प्राइस बैंड है दैट इज़ 824 से 866। अब ये कल खुल रही है। आप में से जो भी कल के दिन अप्लाई करेंगे वो तो वही होंगे जो बहुत ज़्यादा श्योर हैं इस कंपनी को लेके, और जो श्योर नहीं है पर वो देखना चाहते हैं इसका ट्रेंड, तो आप डे 2 डे 3 तक वेट कर सकते हो टू चेक कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रही है या नहीं। अगर तो ओवर सब्सक्राइब होती है तब तो आप कट ऑफ में ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आप ओवर सब्सक्राइब हो गई और फिर अगर आप 866 से कम में अप्लाई करोगे तो आपको एनीवे अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब रह जाती है तो 866 से कम में भी अगर आप अप्लाई करोगे तो भी आपको आईपीओ मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आप में अभी तक श्योरिटी नहीं है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं, लेकिन आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप डे 2 तक वेट कर सकते हो टू चेक द स्टेटस। और जो आपको स्टेटस है वो मेरे चैनल पे लाइव स्टेटस हमेशा अपडेट हो जाएगा। ओके, तो रिवीजन अगर करें तो अर्निंग पर शेयर इनका 5.48 है, एक एवरेज अर्निंग पर शेयर इसको हम बोल सकते हैं। पीई रेशियो इनका 158 का है, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। तो पॉइंट नंबर 3 जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, हालांकि इसकी कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है अभी शेयर मार्केट में, तो अभी ऐसा नहीं हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं एप्पल टू एप्पल। लेकिन जो पीई रेशियो निकल के आ रहा है वो ओवरऑल प्राइमा फेसी ही बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब 158 का पीई वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है। पीई मतलब हो गया कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, तो इस कंपनी में आपको 1 रुपये कमाने के लिए 158 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे, जो कि ऐसे ही देखने से ही बहुत ज़्यादा लगता है। और इनकी नेट एसेट वैल्यू जो निकल के आ रही है दैट इज़ 35.45। ओवरऑल जो इनकी वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई लग रही है और ऑफर फॉर सेल है, डिक्लाइनिंग फिनेंशियल है, तो इसलिए मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ये मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है। ना ही मुझे डे 1 का वेट करना है, ना ही मुझे डे 2 का वेट करना है। आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है।
तो इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन चल रही है वो कल से 10 रुपये इंक्रीज़ हुई है, 50 रुपीज़ की इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है। ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें ग्रे मार्केट के हिसाब से 7 to 10% का रिटर्न्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि लॉस होने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, पर ओवरऑल मुझे जैसे अदानी विलमार का भी ग्रे मार्केट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, फिर भी मैंने उसमें इसलिए अप्लाई किया क्योंकि वो कंपनी अच्छी मुझे लगी। लेकिन ये कंपनी मुझे अच्छी ही नहीं लग रही, ऊपर से कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, तो ये भी कोई समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में वो बेच के निकल रहे हैं इतने हाई वैल्यूएशन में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही सकता है, इसीलिए इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। और लिस्टिंग गेन 7-10% का रिस्क लेके कुछ उतना मज़ा आता नहीं है। एक डीमैट से आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 221 शेयर। आपके जो अमाउंट ब्लॉक होंगे रिटेल कैटेगरी में दैट विल बी 1,91,386, और रिटेल NII कैटेगरी तो 2 लाख के अबव होता ही है। और एक लॉट लगाओगे तो 17 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा, और कट ऑफ प्राइस पे जो आपका अमाउंट ब्लॉक होगा दैट विल बी 14,722। तो अगर ओवर सब्सक्राइब होती है तो एनीवे कोई पॉइंट नहीं है कि आप मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई करो। अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो आप अलग अलग डीमैट से एक एक लॉट में अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल जो डेट्स है वो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। और रिटेल कोटा के लिए 35% रिजर्व किया गया है, QIB के लिए 50%, एंड सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वो QIB कोटा को मिली है, एंड NII के लिए 15% का रिजर्व किया गया है कोटा। IPO खुलेगी 4 फेब को, क्लोज हो जाएगी 8 फेब को। 11 फेब को इसका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगी उनके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 15 फेब को, जिनको नहीं मिलेगी उनको रिफंड आ जाएगा 14 फेब तक। और लिस्टिंग ये होने वाली है 16 फेब को। तो ये थी क्विक अपडेट इस IPO को लेके। आप इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, और अगर इंटरेस्टेड हो तो किस रीज़न से आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।